कैटरर से तो बात करना ही पड़ेगा। दोनों सहेलियों की एक साथ शादी है ना, तो एक ही कैटरर से बात कर लेते हैं। अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, है ना? हाँ। नील, क्या हुआ? सब ठीक है ना? एक प्रॉब्लम है। तो शादी के लिए तैयार थे ना? सर मैं शादी के लिए अभी भी तैयार हूँ, पर हमें शादी बहुत जल्दी करनी होगी क्योंकि मेरी यूएस में जॉब लग गई है। मेरा वीज़ा भी जल्दी रिन्यू होके आने वाला है। मेरे पास सिर्फ 4-5 दिन है और वहाँ की हालत जैसी चल रही है, अगर मैं जल्दी नहीं गया ना तो ये जॉब ज़रूर से किसी और को दे देंगे। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ऐसी जॉब बार बार नहीं मिलती है। ये मेरे लिए नहीं, सिमरन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। पर ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा? मोहल्ले में भी शादी करनी होगी, तब भी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। अब यूएस से जाके वापस कब आओगे बेटा? आंटी 1 साल तो लगभग लग ही जाएगा। प्रोबेशन पीरियड होता है, इतनी जल्दी छुट्टी तो नहीं मिलेगी। तो क्या हम कोर्ट मैरिज कर ले? ऐसे कैसे कोर्ट मैरिज कर ले? तू मेरी इकलौती बेटी है, तेरी शादी तो मुझे बहुत धूमधाम से करनी है। पर 2 दिन में तो दिल्ली में धर्मशाला भी नहीं मिलती, हम मैरिज हॉल कहाँ से लाएंगे? किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। नील की जिम्मेदारी मैंने ली है, तो अपने छोटे भाई की शादी मैं करवाऊंगा। हम इन दोनों की शादी अच्छे से मंदिर में करवाएंगे। रजनीश, खुशी का मौका है। बेटी की विदाई आंसुओं के साथ नहीं, मुस्कुराहट के साथ करनी चाहिए। आपने अपना आशीर्वाद दे दिया है ना, बाकी मैं और अनु है ना, हम संभाल लेंगे। देखा पुष्पा जी, हमारे लिए आर्या जी सिर्फ नाम नहीं है, हमारा भरोसा भी है। सर मैं कैसे बोलूं आपको, जो भी आपने किया है। बस अजय जी, आप कुछ मत कहिए। आपने अपनी बेटी की शादी के लिए हाँ कर दी, वही बहुत है। अब मेरे और अनु की शादी से पहले नील और सिमरन की शादी होगी, वो भी 2 दिनों में। थैंक यू सो मच। आपने जो कुछ भी किया ना सिमो के लिए, उससे आपने सिर्फ 2 लोगों को नहीं बल्कि एक पूरे परिवार को टूटने से बचाया। अच्छा, सिमरन के लिए तो मैंने सब कर दिया, पर हमारा क्या? हमारा क्या? क्या मतलब? हमारी शादी की भी तैयारियां करनी है। सिमरन की शादी की तैयारी के साथ साथ हमारी शादी की तैयारियों में भी लग जाओ। बहुत जल्द हमारी शादी है। माँ ने पंडित जी से बात करके शादी की तारीख फिक्स कर दी है, इस महीने की 25 तारीख। उस दिन तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगे। तैयार हो ना मिसेस वर्धन बनने के लिए?
शर्मा जी, हाँ जी। सच आर्या जी ना एकदम देवता आदमी है। कैसे उन्होंने सिमरन और नील की शादी का हल निकाल लिया है ना। सच में। और यही नहीं, उन्होंने उन दोनों की शादी की पूरी जिम्मेदारी भी अपने सर ले ली। ऐसे इंसान आजकल मिलते कहाँ हैं। सच कहूँ तो सिमरन बड़ी किस्मत वाली है, बिल्कुल हमारी अनु की तरह। हाँ पुष्पा जी, सच में इतनी अच्छी खबर है और आप अचानक ऐसे खामोश हो गई, और आपके चेहरे पे ऐसे 12 क्यों बज रहे हैं? शर्मा जी, आर्या जी तो बहुत बड़े लोग हैं। वो तो शादी अपनी हैसियत के हिसाब से धूमधाम से करेंगे, पर हम लोग इतना सब कुछ कैसे कर पाएंगे? इतना खर्चा, इतनी तैयारी, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? अरे देखिए पुष्पा जी, अब चिंता मत कीजिए, हम कहीं से भी पैसे ले आएंगे। हमारी बेटी की शादी है, रास्ता तो निकल ही आएगा। गायत्री जी ने इसी महीने की 25 तारीख का कहा है शादी के लिए। 25 को? 25 तो आ ही गई। ज्यादा टाइम नहीं है, इतनी जल्दी कैसे इतने सारे पैसों का इंतजाम होगा? पुष्पा जी आप टेंशन मत लो, मैं पैसे कहीं से भी इधर उधर से जमा कर लूंगा, और शादी हम करवाएंगे, पर अपने हिसाब से, जैसे हमने कहा था। शादी हमारे हैसियत के मुताबिक, पर पूरे कर्व के साथ। आप टेंशन क्यों लेते हो? मैं हूं ना। तू चली जाएगी, ये हमारा घर ना एकदम खाली और सूना हो जाएगा। मैं किससे लड़ूंगी, किस पे चिल्लाऊंगी तेरे बिना? आप मुझे सिर्फ लड़ने के लिए और गुस्सा करने के लिए मिस करोगे, वरना नहीं। किससे अपने दिल की बातें साझा करूंगी मैं? पता है, मैं हमेशा अकेली रही हूँ, पर इतना अकेलापन कभी महसूस नहीं हुआ जितना तेरे जाने के ख्याल से महसूस हो रहा है। तेरे बिना मैं एकदम अकेली पड़ जाऊंगी सिर्फ। ए मेरी छोटी बहन, तू कैसे अकेली हो जाएगी? तेरी मोटी बहन है ना यहाँ। ले, तू तो रो रो के नदियां बहा रही है और मेरी बच्ची को भी रुला दिया, जबकि इतनी खुशी का दिन है। तूने उसका मूड खराब कर दिया। अब तूने दोबारा उसका मूड खराब किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ